दो अमेरिकी लड़ाकू विमानों की रेगुलर पेट्रोलिंग चल रही थी जब उन्होंने अचानक दो वर्ल्ड वॉर 2 के जापानी जीरो फाइटर प्लेन देखे। दोनों पायलट इस हैरान करने वाली चीज को देखकर रुक से गए। इतने पुराने फाइटर प्लेन आज की तारीख में। जैसे ही प्लेन का पीछा शुरू हुआ, जापानी पायलट्स ने भी जवाबी हमला कर दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो आज के मॉडर्न फाइटर जेट से भिड़ रहे हैं। कुछ ही मिनटों में दोनों जीरो फाइटर हवा में तबाह हो गए जैसे कोई मक्खियां हों। हालांकि एक जापानी पायलट किसी तरह बच गया। उसे तुरंत नेवी की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट करियर पर ले जाया गया। जब उसने पहली बार उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखा, हाइपरसोनिक जेट्स, ड्रोन्स, रडार सिस्टम, तो उसका चेहरा एकदम सुन्न पड़ गया। इंट्रोगेशन के दौरान वो अचानक हमला कर देता है। दो सैनिक मारे जाते हैं और बाकी लोगों को बंधक बना लेता है। जब तक टीम कुछ समझ पाती, उसने मांग रख दी, एक वायरलेस चाहिए अभी के अभी। उसका मकसद था जापानी फ्लीट से रेडियो पर कनेक्ट करना और पैसिफिक पर हमला करने का आदेश देना। जब ये बात नेवी ऑफिसर्स को समझ में आई, उन्होंने तुरंत उसकी सारी जानकारी निकाल ली। जापान की तरफ से 4 एयरक्राफ्ट करियर्स रवाना हो चुकी थी, जिनका टारगेट था पर्ल हार्बर। नाम थे कनिष्क, कर्ण, विक्रांत और सूर्यवीर। अगली सुबह उनका हमला तय था। अमेरिकी नेवी को जब ये पता चला कि उनके सारे प्लान्स लीक हो चुके हैं, जापानी कैदी पूरी तरह टूट चुका था। अब उसमें कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसे तुरंत कस्टडी से हटा लिया गया। इस इंफॉर्मेशन को सीधे पर्ल हार्बर तक पहुंचाया गया, लेकिन वहां किसी ने बात पर यकीन नहीं किया। कॉल काट दी गई। इधर कैप्टन ने तय कर लिया कि वो बिना ऑर्डर का इंतजार किए दुश्मन की पूरी फ्लीट तबाह करेगा। लेकिन ताकि कोई रोके ना, उसने 2 इंटेलिजेंस अफसरों, एक मेल और एक फीमेल, को एक सुनसान आइलैंड पर भिजवाने का प्लान बनाया। जैसे ही दोनों अफसर हेलीकॉप्टर से उतरे, वहां मौजूद पायलट ने अचानक उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया और प्लेन हाईजैक कर लिया। उसका डिमांड था उसे तुरंत पर्ल हार्बर ले जाया जाए। मजबूरन बाकी क्रू को उड़ान भरनी पड़ी और दोनों अफसर आइलैंड पर छूट गए। पर प्लेन के उड़ते ही एक बड़ा हादसा हो गया। इधर कैप्टन ने अब पूरे मिशन की सच्चाई अपनी टीम को बता दी थी। सब हथियार तैयार कर लिए गए और एक एक कर फाइटर जेट टेक ऑफ करने लगे। उनका मिशन था 300 से ज्यादा जीरो फाइटर्स को रोकना। लेकिन तभी जहाज के सामने फिर वही नीला रहस्यमयी लाइट सर्कल आ गया। चाहे जितनी कोशिश कर लो, उससे बचा नहीं जा सकता था। कैप्टन को सारे जेट्स वापस बुलाने पड़े। पूरा करियर अचानक उस लाइट में खिंच गया। इतिहास में जापानी हमला कभी रोका नहीं गया था, लेकिन जब ये सब वापस अपने टाइम में लौटे तो चौंकाने वाली बात ये थी कि अब वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बुजुर्ग हो चुके थे और उन्हें वहां पहले से उनका इंतजार था।